गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त के दिन ही एक और अपना त्यौहार है। त्यौहार बोले तो कि व्रत का करा जाता है। ये बेटे के लिए व्रत करते हैं और ये 12 के दिन आता है। जैसे 11 होती है ना, ऐसे 12 होती है, तो 12 के दिन ये व्रत किया जाता है और ये अपने बेटे के लिए होता है। जिस माँ के बेटा होता है ना, तो उसके लिए ये व्रत किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं जैसे कि कड़ी बना लो। इसमें आज के दिन ना चाकू से काट के कोई सब्जी बनाते नहीं है। और जैसे कड़ी बना लो, बेसन के चीले बना लो, आलू की चटनी बना लो, और रोटी जो है ना वो ज्वार की या बाजरे की, मक्के की, ये वाली रोटी खाई जाती है। तो हमने क्या किया है, मैं आज ना आलू की चटनी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने आलू उबाल लिए हैं, ठीक है। तो आज के दिन बिल्कुल भी चाकू का उपयोग नहीं करते और ये एक प्रथा है और एक कहानी है इसके पीछे एक। तो वो कहानी भी मैं आपको बताऊंगी। तो उस कहानी में है ना, इसमें एक बच्चा होता है, एक बच्चा नहीं सॉरी, एक बूढ़ी माँ होती है, सास होती है और एक बहू होती है। तो इन दोनों के ऊपर इसमें कहानी है। और इसमें एक क्या कहते हैं, छोटा सा गाय जो होती है ना, गाय का बच्चा, उसकी भी इसमें वो स्टोरी है। तो वो स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। तो इसलिए और इस व्रत को करने से क्या होता है कि अपने जो बेटा होता है ना, उसके ऊपर बाहर नहीं होता है। बाहर का मतलब होता है कि उस पर कोई मुसीबत उसके ऊपर बाहर नहीं होता है। बाहर का मतलब होता है कि उस पर कोई मुसीबत नहीं आती। इससे बचने के लिए ये सभी करते हैं। अपने हाड़ौती में, राजस्थान में तो देखो सभी करते हैं। और जिसको नहीं पता वो तो क्या बताएं, उसकी तो चलो नहीं पता तो कोई बात नहीं, भगवान भी इतना तो समझते हैं। लेकिन पता होने के बाद तो है ना, हर लेडीज़ को, हर माँ को ये वाला जो व्रत है, व्रत करना चाहो तो व्रत कर लो, और व्रत नहीं करते हैं तो इस दिन मतलब मक्के की रोटी ही खाना जरूरी है। और चाकू से सब्जी काट के नहीं बनाना है। ये तो मतलब स्पेशली हर माँ को याद रखना है, ठीक है। तो मुझे भी हर बार मम्मी पहले ही बता दिया करती है कि आज गाय बछारस है, इसे गाय बछारस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये बनाएंगे। और ये भिंडी है, ये अब बाद में काम आएगी क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। आज तो देखो वैसा वाला खाना बनेगा। और इसमें क्या आप करते हैं, बेटे को है ना तिलक लगाते हैं और उसको नारियल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भार होता है, अब जो कहा जाता है वो तो करते ही हैं, करते हैं सब, और अच्छा भी रहता है ये सब करना, ठीक है। तो बस अब क्या करेंगे, मैं खाने की तैयारी करूँगी। आलू की चटनी सिंपल सी बनाई। आदित्य के पापा ये बने की आवाज कर सकते हैं फोन की। जिसके बेटा होता है ना, उसको यही खाना होता है आज। बलराज के पापा से बोल रही हूँ, गाइस डोंट माइंड। क्या? अब बलराज के पापा ना गुस्सा हो रहा है। हाँ, ठीक है। अब काटने का कुछ भी काम नहीं करना है। जिसके बेटा होता है ना, उसको यही खाना होता है आज। बलराज के पापा से बोल रही हूँ, गाइस डोंट माइंड। क्या? अब बलराज के पापा ना गुस्सा हो रहा है। हाँ, तो गाइस ना, यहाँ पर हम दोनों पति पत्नी ना अभी मक्के का आटा लेने जा रहे हैं। और मक्के का आटा आपको मालूम है कि किस लिए लेने जा रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में मिला नहीं और वो मिलेगा हमें बाहर। तो बाहर लेने जा रहे हैं और उनको भी थोड़ा सा काम था। और आप लोगों को मैंने बताया था कि गाय बछारस है, तो इस दिन अपन को चाकू से बिना काटने वाली जो सब्ज़ी होती है वो खाना होता है। और मक्के की, ज्वार की रोटी खानी होती है, गेहूं की रोटी को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो बस उनको भी क्या है कि जल्दी से अब क्या कहते हैं, खाना खा के निकलना है ड्यूटी पर। तो मुझे
आने के बाद अपने कपड़े चेंज करना है, क्योंकि ये जो कोरोना टाइम चल रहा है इसमें क्या होता है कि हम जब भी बाहर जाते हैं तो अपनी ये जो मास्क लगाते हैं और जो दुपट्टा जो भी बांधते हैं ना फेस पर, वो सब वापस से धोते हैं। और बच्चे के भी जो भी मोज़े कपड़े और सूट जो भी पहना हुआ है वो सब क्लीन करते धोते हैं हम सबसे पहले। तो आने के बाद मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद कपड़े चेंज वेंज करके फिर मैं मक्के की रोटी बनाऊंगी। तो मैं रोटी बनाऊंगी ना तब आपको बताऊंगी कि कैसी रोटियां बनाई हैं मैंने मक्के की। और मक्के की रोटी के साथ आलू की चटनी, क्योंकि आलू उबाल लिए थे। और वैसे तो अपन इसमें कड़ी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी बस बना रही हूँ मक्के की रोटी। और मुझे इतनी खास मक्के की रोटी नहीं आती गोल गोल बनाना तो, लेकिन फिर भी ठीक है, काम चल जाता है। मतलब मैं बनाती हूँ ना तो पराठे टाइप में बनाती हूँ, पराठे टाइप में। लेकिन आई ये तो मक्के का जो आटा है ना वो बहुत ही अच्छा दरदरा है, ये दरदरा सा। तो आटा तो बहुत अच्छा लेके आए थे। भाग गए हम दोनों, गाड़ी से गए, कार से, और सोसाइटी के बाहर जो शॉप थी ना वहाँ से लेके आए। थोड़ा सा आगे जाना पड़ा, मतलब तो उसका क्लिप में डाल दूँगी। हम गए थे जो आटा लेने मक्के का, और वहाँ पे आटा बहुत अच्छा मिला और एकदम ऐसा दरदरा। मैंने आपको बताया क्या? देखो मैं बताऊँ आपको, इसको ऐसे उठाने से पता चलेगा। देखो कैसा दरदरा सा आटा है। पता है वो कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसा चिकना सा आटा आ जाता है, बिल्कुल मैदे जैसा एकदम। तो वो जो चिकना चिकना होता है ना उसमें कोई स्वाद नहीं आता। हमेशा मक्के का आटा ना दरदरा होना चाहिए, जैसे कि ये है। तो चलो बना साहब ने इतनी तो सोचा, व्रत वगैरह, वैसे वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते इन चीज़ों में, लेकिन जब उनकी पत्नियां ये सब करेंगी तो मानना पड़ता है? फिर क्या किया उन्होंने, फिर बस मैंने उनको ये बना के खिलाया और फिर बस ड्यूटी पे चले गए वो। और अब क्या करना है मुझे, नारियल, वो नारियल भी रह गया, बताओ, मतलब दिमाग से निकल गया। जब मेरे पतिदेव घर पे रहते हैं ना तो कुछ भी याद नहीं रहता। वो अपने आप में मुझे बिजी रखते हैं कि बस, मतलब वो अगर रहेंगे घर में तो उन्हीं के पास बैठे रहो, उनके पास ही चिपके रहो, ऐसा है। वो मुझे मतलब उठने ही नहीं देते, बस मैं बैठ जाऊँ तो याद नहीं रहा। चलो हम आटा लेके आ गए, लेकिन देखो नारियल भूल गए, ठीक है। और वो रोली तिलक होता है वो तो रखा है, क्योंकि अपने बच्चे को तिलक करते हैं, चावल लगाते हैं और फिर नारियल बच्चे को हाथ में देते हैं, जिससे अपने भार वार नहीं होता है। और ये भी जरूरी होता है। आज क्या है, वो घर पर ही थे, अब जाके ड्यूटी पर गए, मतलब खाना खिलाकर फिर मैंने उनको ड्यूटी पर भेज दिया। क्या, जाना ही था, 15 अगस्त है। तो उनको भी अच्छी लगी। और ये आलू की चटनी मैं आपको भी दिखा दूँ, वैसी है थोड़ी बहुत खा ली। ये मतलब जो टमाटर है, धनिया है, सबको हाथों से ही मैश किया है। तो ये क्या कहते हैं, ये बच्चों के पापा है ना, इनको तो पता भी नहीं था ये क्या होता है, क्योंकि हर बार ऐसे ही कर लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं, कर लेते हैं। तो इस बार मैंने उनको भी बताया, इसलिए बताया क्योंकि वीडियो शूट करते हैं। तो वीडियो शूट करते हैं तो इस बहाने उनको भी पता चल गया कि ये गाय बछारस जो होती है वो क्या होती है। तो मैंने उनको बताया, तो बस ऐसे ये हो जाता है। गाय बछारस का व्रत, या फिर व्रत नहीं करो तो सिर्फ इसको खाना ज़रूरी होता है, बाकी गेहूं की रोटी नहीं खाते। और ये है जो ये गाय को देंगे, अब ये अलग रखी है।